आज की वीडियो है वन पीस। ये कहानी है मंकी डे लूफी की। एक 17 साल का लड़का जिसका दिल समुद्र जैसा बड़ा है और जिसका सपना है दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट बनना। लूफी के लिए पायरेट किंग बनना सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि आजादी का सिंबल है। और उसके इस सफर की शुरुआत होती है ईस्ट ब्लू के एक छोटे से समुद्र से, जहाँ एक दिन दुनिया की तकदीर बदलने वाली थी। 22 साल पहले लोक टाउन में गोल्ड रॉजर, दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट किंग, मरीन्स के हाथों पकड़ा जाता है। मरीन सोच रहे थे कि रॉजर को खत्म करने से पायरेसी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हो गया। अपनी मौत से थोड़ी देर पहले रॉजर बोलता है, मेरा खजाना छुपा हुआ है, सब कुछ, मेरी दौलत, मेरा फेम, मेरी पावर, सब एक जगह पर है, वन पीस, जाकर उसे ढूंढ लो। और बस उसी पल दुनिया बदल गई। हर कोने से लोग समुद्र की तरफ भागने लगे, खजाने की तलाश में। इसी को कहा गया द ग्रेट पायरेट एरा। इसी भीड़ में एक छोटा सा लड़का था, मंकी डी लूफी, जिसका सपना था खुद का पायरेट क्रू बनाना। अब सीन आता है प्रेजेंट में। लूफी एक बैरल से निकलकर पायरेट एल्विडा के शिप पर आ जाता है। एल्विडा अपने क्रू को मार पीट कर कंट्रोल करती है और उसके स्लेव कोबी से लूफी की दोस्ती होती है। जब एल्विडा लूफी को मारने आती है तब वो अपनी डेविल फ्रूट पावर्स दिखाता है। उसकी बॉडी रबर जैसी स्ट्रेच होती है। सब शॉक हो जाते हैं, ये है गम गम फ्रूट का इफेक्ट। लूफी एल्विडा को हराता है और कोबी के साथ शेल टाउन पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात होती है रोरोनोआ जोरो से, एक पायरेट हंटर जो खुद एक स्वॉर्ड्समैन बनने का सपना रखता है। वहीं नमी भी मिलती है, एक स्मार्ट डकैत जो सिर्फ पायरेट्स को लूटती है। ये तीनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, पर धीरे धीरे टीम वर्क बनने लगता है। वो कैप्टन मॉर्गन और उसके करप्ट बेटे हेलमेप्पो को हराते हैं और कोबी मरीन्स ज्वाइन कर लेता है। लूफी, जोरो और नमी अब एक टीम बनकर निकलते हैं वन पीस के रास्ते पर। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूफी बचपन में शैंक्स नाम के पायरेट से मिला था, जिन्होंने लूफी की जान बचाते हुए अपना हाथ गंवा दिया। जाने से पहले शैंक्स ने लूफी को अपनी स्ट्रॉ हैट दी और कहा, इसे तब तुम वापस देना जब तुम दुनिया के सबसे बड़े पायरेट बन जाओ। और तभी से स्ट्रॉ हैट लूफी एक लेजेंड बनने के रास्ते पर निकल पड़ा। लूफी, जोरो और नमी समुद्र के बीच एक छोटी बोट में फंस जाते हैं। तभी अटैक होता है बग्गी द क्लाउन के पायरेट्स का। बग्गी एक क्रीपी जोकर फेस पायरेट है जिसके पास एक अलग पावर है। उसने भी एक डेविल फ्रूट खाया था, चॉप चॉप फ्रूट। अब वो अपने बॉडी पार्ट्स अलग अलग करके फाइट कर सकता है। बग्गी लूफी को टॉर्चर करता है और पता चलता है कि वो शैंक्स को जानता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं शैंक्स ने कैसे लूफी को समुद्र में गिरने से बचाया था और अपना हाथ एक सी मॉन्स्टर के मुंह में दे दिया था। यही लूफी के लिए इंस्पिरेशन बन गया। जोरो और नमी मिलकर बग्गी को हराते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग बॉक्स में बंद कर देते हैं। बग्गी हार जाता है, कैदी आजाद हो जाते हैं और स्ट्रॉ हैट क्रू अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। इसी बीच वाइस एडमिरल गर्प, जो मरीन्स का टॉप ऑफिसर है, लूफी के एक्शंस के बारे में सुनकर उसका पीछा करने लगता है। एक और छोटा ट्विस्ट, गर्प लूफी का ग्रैंडफादर है। अब इनका नेक्स्ट स्टॉप सिरप विलेज। यहाँ मिलता है एक फनी लड़का उसॉप, जो हमेशा चिल्ला चिल्ला कर कहता है पायरेट्स आ रहे हैं, पर कोई उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो झूठी कहानियां बनाता रहता है। लूफी और उसकी टीम एक नई शिप ढूंढने आए हैं और उसॉप उन्हें अपनी दोस्त काया के घर ले जाता है। काया एक अमीर अनाथ लड़की है। बटलर लेहडोर उसका ख्याल रखता है, लेकिन लेहडोर असल में एक खतरनाक पायरेट है जिसे कैप्टन कुरो के नाम से जाना जाता है। उसका प्लान है काया को जहर देकर उसकी प्रॉपर्टी हथिया लेना। डिनर के दौरान कुरो का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि लूफी गलती से वही पॉइजन सूप पी लेता है। उसी दौरान जोरो को कुएं में फेंक दिया जाता है, जबकि नमी काया को वार्न करने की कोशिश करती है। उसॉप गांव वालों को वार्न करता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी कोबी और मरीन्स आते हैं। कुरो अच्छा बनने का नाटक करता है और सबको बेवकूफ बना देता है। आखिर में लूफी पॉइजन से रिकवर हो जाता है और फिर लूफी और कुरो का आमना सामना होता है। जोरो और नमी मिलकर शाम और बूची को हरा देते हैं। काया उनका शुक्रिया अदा करती है और उन्हें अपनी शिप गिफ्ट कर देती है, गोइंग मैरी। उसॉप भी क्रू ज्वाइन कर लेता है और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अपने नए सपनों के साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन अब गर्प उनके पीछे है। लूफी गर्प को ग्रैंडपा कहता है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। अब लूफी और उसका क्रू बराटी रेस्टोरेंट पहुंचता है, एक फ्लोटिंग शिप रेस्टोरेंट जहां सेंजी मिलता है, एक स्टाइलिश शेफ और लड़कियों में पॉपुलर है। वो हर लड़की को माय लेडी कहकर ट्रीट करता है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देता है और उनके लिए कुछ भी करने को रेडी है। सेंजी का सपना है ऑल ब्लू ढूंढना, एक मिथिकल जगह जहां दुनिया की सभी समुद्र की मछलियां मिलती हैं। रेस्टोरेंट का ओनर है जेफ, जो सेंजी का मेंटोर है। जेफ सेंजी के कुकिंग स्किल से खुश नहीं लगता,
पर अंदर ही अंदर वो उसे अपने बेटे जैसे प्यार करता है। लूफी सेंजी से इम्प्रेस्ड है और वो चाहता है सेंजी इनके क्रू का मेंबर बन जाए, पर सेंजी मना कर देता है। इस बीच गर्प मीहॉक को कांटेक्ट करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज है। जोरो का सपना है मीहॉक को हराना। जब मीहॉक बैरेटी पहुंचता है, जोरो उसे चैलेंज करता है। मीहॉक एक ही वार में जोरो को लगभग मार गिराता है, पर उसकी हिम्मत से इम्प्रेस होकर कहता है वो मरने लायक नहीं। इतना बोलकर मीहॉक चला जाता है। जोरो लगभग मौत की कगार पर होता है। लूफी उससे प्रॉमिस करता है कि वो कभी अपने किसी दोस्त को मरने नहीं देगा। जोरो कमजोर है, पर उसका सपना अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो चाहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बने। उधर मीहॉक गर्प को रिपोर्ट देता है, लूफी इंटरेस्टिंग लड़का है, शायद वो ही वन पीस ढूंढ सकता है। इसलिए गर्प डिसाइड करता है कि वो खुद लूफी को पकड़ेगा। वहीं बैरेटी में संजी और जेफ जोरो को बचाने के लिए मिलकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यहीं पर सेंजी जेफ का हार्ट ब्रेकिंग फ्लैशबैक आता है। सालों पहले जब सेंजी एक शिप पर कुक था, तब एक बड़ा तूफान आया, शिप टूट गई और जेफ सेंजी को बचाकर एक छोटे आइलैंड पर ले आया। दोनों के पास लिमिटेड खाना था। जेफ ने अपना सारा खाना सेंजी को दे दिया और खुद अपना पैर काट कर जिंदा रहा ताकि सेंजी बचा रहे। तभी आइलैंड पर एरलोंग आता है, एक फिशमैन पायरेट। वो बैरेटी पर अटैक करता है और ग्रैंड लाइन का मैप मांगता है। लूफी उससे फाइट करता है, पर एरलोंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब वो लूफी को मारने लगता है, तब नेमी आती है और कहती है मैप उसके पास है। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि रिवील होता है कि नेमी एरलोंग के साथ मिली हुई थी। लूफी का दिल टूट जाता है। नमी जा चुकी है, साथ ही मैप भी गया और स्ट्रॉ हैट क्रू बिखर गया। पर सेंजी डिसाइड करता है अब वो लूफी का क्रू ज्वाइन करेगा और इनका नया गोल है नमी को वापस लाना। इसके बाद लूफी, जोरो, उसॉप और सेंजी कोको विलेज पहुंचते हैं। ये नमी का गांव है। यहाँ के लोग एरलोंग के रूल्स पर जी रहे हैं। वो उनसे टैक्स के रूप में पैसे लूटता है और नमी उनके बिहाफ पर पैसे कलेक्ट करती है। सबको लगता है नमी धोखेबाज है, पर लूफी को यकीन है उसके अंदर अब भी अच्छाई है। नोजिको, नमी की बहन, लूफी को नमी का पास बताती है। एक मरीन औरत बेलेमेरे ने नमी और नोजिको को अडॉप्ट किया था। एरलोंग ने जब गांव वालों पर अटैक किया, उसने हर इंसान से पैसे मांगे। बेलेमेरे के पास सिर्फ बस 2 बच्चों के पैसे थे, खुद के लिए नहीं। एरलोंग ने उसी वक्त बेलेमेरे को मार दिया। नमी ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। तब एरलोंग ने उससे एक डील की, अगर वो 100 मिलियन बेरीज कमा लेगी तो वो उसके गांव को छोड़ देगा। नमी ने डील मान ली, अपने गांव वालों के लिए, अपने लोगों के लिए। सालों तक वो एरलोंग के लिए मैप बनाती रही, पैसा जमा करती रही, पर जब वो फाइनली पैसा लेकर गई, एरलोंग ने मरीन्स को रिश्वत देकर उसका सारा पैसा चुरा लिया। नमी रोती रही, अपनी किस्मत पर, अपनी मजबूरी पर। लूफी उसे देखता है, बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है वो उसका सारा दर्द समझता है, अब ये फाइट उसकी है। उसका इतना कहना ही नमी के दिल को तोड़कर भी जोड़ देता है और लूफी अपनी स्ट्रॉ हैट उसके सिर पर रखकर कहता है इसे संभाल कर रखना, वो लौट कर आएगा। और फिर स्ट्रॉ हैट पायरेट एरलोंग पार्क पर अटैक कर देते हैं। अब कोको विलेज पर एक बड़ी बैटल शुरू होती है। जोरो, उसॉप, सैंजी और लूफ मिलकर एरलोंग के फिशमैन से लड़ते हैं। लूफी सीधा एरलोंग के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है। एरलोंग ताना मारता है, हम फिशमैन इंसानों से सुपीरियर हैं। लूफी चीखता है, मैं कोई सुपीरियर या इंफीरियर नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए लड़ता हूँ। एरलोंग नमी को अपने मैप रूम में बंद कर देता है, वही रूम जहाँ उसने सालों तक दर्द सहा था। लूफी उस रूम में घुसकर सब कुछ तोड़ देता है ताकि नमी के दर्द का हर निशान मिटा दे। एक पावरफुल मूवमेंट में लूफी अपना गम गम बजूका यूज करता है और एरलोंग पार्क तोड़ देता है। एरलोंग हार जाता है, नमी आजाद हो जाती है और गांव में खुशियां आ जाती हैं। नमी फाइनली लूफी के पास जाती है और उससे कहती है मुझे अपने साथ ले चलो। फिर क्या, लूफी मुस्कुराता है और कहता है जरूर। अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स कंप्लीट है। लूफी जो कैप्टन है, जोरो एक स्पोर्ट्समैन, नमी नेविगेटर, उसॉप स्नाइपर और सैंजी एक कुक। जाने से पहले वाइस एडमिरल गर्प आ जाता है। लूफी अपने दादा से टक्कर लेता है, एक इमोशनल फाइट होती है। गर्प उसे मार सकता था पर रुक जाता है। उसका कहना है लूफी उसका पोता है और उसका सपना उसका है, इसलिए गर्प उसे जाने देता है। कोबी भी लूफी को सैल्यूट करता है और स्ट्रॉ हैट पायरेट फाइनली अपना झंडा आसमान में लहराते हैं। यानी गोइंग मैरी समुद्र में निकल रही है वन पीस ढूंढने और कहानी एक नए एरा में दाखिल हो जाती है। यानी इस कहानी में ये दिखाया गया है
एक सपना जो लोगों को पागल बना दे, वही सपना दुनिया बदलता है। लूफी का सपना सिंपल है, पायरेट किंग बनना, लेकिन उसके लिए जरूरी है दोस्ती, हिम्मत और दिल से आजादी। और जैसे शैंक्स ने कहा था, दुनिया के सबसे बड़े खजाने तक जाने के लिए सिर्फ एक कंपास नहीं, एक दिल चाहिए जो कभी हार न माने। यही दिल है मंकी डी लूफी का। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।